नमस्कार मित्रों, वैदिक सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कर्म के सिद्धांत के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। क्या आप जानते हैं, आपका जीवन पहले से तय है या आप खुद उसे बना रहे हैं? ये कर्म का सिद्धांत हमारे शास्त्रों में जो कहा गया वो 3 प्रकार के हैं। एक है संचित कर्म, वो आपके हर जन्म का जमा हुआ हिसाब है। वो एक ऐसा बंदा है जहाँ हर कर्म दर्ज होता हो। जो भी आप कर्म करते हो वो वहाँ पे दर्ज होता है, चाहे अच्छे बुरे किसी भी प्रकार। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, वही हिस्सा जो इस जन्म में फल बनकर आता है, जिसे आप बदल नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते। और तीसरा है क्रियमान कर्म, जो आप एक क्षण कर रहे, प्रेजेंट लाइफ में जो कर रहे, जो आपका पुरुषार्थ है, वही आपका भविष्य दिखाता है। एस्ट्रोलॉजी में जैसे शनि को कर्म का न्याय करने वाला माना जाता है, वो आपको अच्छा या बुरा अपने कर्मों के हिसाब से कर लेगा। राहु आपकी अधूरी इच्छा को दिखाता है। ज्यादातर राहु जहाँ पे रहेगा ना, आप की इच्छाएं, डिजायर शायद उस तरफ रहेगी। केतु आपके पिछले जन्म का ज्ञान दिखाता है, यानी कि केतु जहाँ पे होगा वो आपके पास्ट लाइफ में आप वो कर्म को मास्टर बन के आए, यानी कि आपने वो भुगत चुके हो और उसके लिए आप ऑलरेडी मास्टर हो। उसके लिए आपको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कर्म से मुक्ति, क्या ये संभव है? संभव तो है, जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग कभी मानते ही नहीं। जब कर्म बिना फल की इच्छा के किया जाए, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं, वही सच्ची आजादी है। यानी कि को भी पता है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही था कि कर्म की इच्छा, उसके फल की इच्छा मत रखो। आप आए हो सिर्फ कर्म करने के लिए, वो कर्म करते जाओ, उसका फल तुम्हें खुद मिलेगा। और ये भी याद रखिए, आपके जीवन में जो लोग हैं, चाहे आपके पिता हो, माता जी हो, भाई बहन, आपके मित्र दोस्त, आपकी संतान, ये कोई संयोग नहीं, ये सभी आपके ही कर्मों से जुड़े हुए। किसी ना किसी जन्म के अधूरे रिश्ते हो सकते हैं, या कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं जो अधूरे रह गए हैं और वो पूरे करने के लिए आपके साथ है, और जिसकी वजह से वो आपके जीवन में आए। इसीलिए जो आप आज कर रहे हो वही आपका कल बनाएगा। ये कर्म ही एक सत्य है।